क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दिखावे के पीछे हम भागते हैं वो असल में हमें खुशियां दे रहा है या सिर्फ हमारी शांति छीन रहा है? आज की कहानी इसी उलझन के बारे में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसक्रिप्टेड स्टोरी पर। आज हम कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी मार्मिक कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके दिल के बहुत करीब होगी। ये कहानी है जंजाल। कहानी शुरू होती है पार्वती नाम की एक महिला से जिसकी जिंदगी किसी तूफान से कम नहीं थी। लेकिन ये तूफान बाहर का नहीं, उसके मन के अंदर का था। 5 साल से वो अपने पति सुरेंद्र नाथ के साथ एक आदर्श पत्नी की तरह रह रही थी। उसने घर संभाला, हर मुसीबत झेली, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। हर औरत का मन होता है कि उसके पास अच्छे गहने और साड़ियां हों, और पार्वती का मन भी ललचाता था। लेकिन जब भी वो दबी जुबान से सुरेंद्र से कुछ कहती तो सुरेंद्र अपनी खाली जेब टटोलकर बहुत बेबसी से कहते, पार्वती, मेरी आमदनी और घर का खर्च सब तुम्हारे हाथ में है, तुम खुद ही देख लो, अगर कुछ गुंजाइश हो तो बनवा लो। ये सुनकर पार्वती का मन बुझ जाता। वो सोचती कि क्या मैं सारी उम्र यूं ही नंगी बनी रहूंगी। उसने कई बार हिसाब की डायरी लेकर बैठती, कभी दूध का खर्च कम करने की सोचती तो कभी धोबी का, लेकिन गृहस्थी का चूल कभी ठीक नहीं बैठता था। उसकी हालत आमदनी 98 और खर्चा रुपया जैसी थी। सादगी से रहना उसका संतोष नहीं बल्कि उसके दुर्भाग्य का ऐलान था। उसे लगता कि सुरेंद्र उसकी चुप्पी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो कभी कभी बर्तनों को जोर से पटककर अपना गुस्सा निकालती तो सुरेंद्र समझ जाते कि देवी जी का मूड खराब है और चुपचाप वहां से निकल जाते। पर जब भी वो किसी मेले या गंगा स्नान से लौटकर दूसरी औरतों को गहनों से लदा देखती तो उस पर गहनों का उन्माद छा जाता। वो सोचती कि संदूक में रखे 400 रुपए से कुछ बनवा लूं, लेकिन फिर घर की जिम्मेदारियां सामने आ जाती और वो इच्छा मन के किसी कोने में दब जाती। कहानी में मोड़ तब आता है जब खबर आती है कि पार्वती के छोटे भाई की शादी है। अब ये सिर्फ शौक नहीं बल्कि नाक का सवाल बन गया था। इस बार सुरेंद्र भी अपनी विवशता का बहाना नहीं बना सके, क्योंकि वे जानते थे कि मायके में बहन की इज्जत पति की हैसियत से ही मापी जाती है। शादी वाले दिन सुरेंद्र घर लौटे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी विजय की मुस्कान थी। उन्होंने पार्वती के हाथ में मखमल की एक पोटली रख दी। पोटली खोलते ही पार्वती की आंखें चुंधिया गई। उसमें सोने का एक भारी जड़ाऊ कंगन, एक चमकता हुआ चंद्रहार और कीमती झुमके थे। पार्वती खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल सहम गई। उसने पूछा, ये कितने के हैं सुरेंद्र, कहीं नकली तो नहीं? सुरेंद्र ने कहा, ज्यादा नहीं, बस 400 के हैं। पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, सच बताओ, कहीं उधार तो नहीं लेने पड़े? सुरेंद्र ने बहाना बनाया कि दफ्तर से फंड मिला है, पर पार्वती का शक गहरा गया। आखिर में सुरेंद्र ने सच्चाई बताई कि पूरे 1200 रुपए लगे हैं। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। पार्वती सन्न रह गई। उसे पति पर गुस्सा भी आया और प्यार भी कि मेरे लिए इन्होंने इतना पागलपन किया। वो डर रही थी कि कहीं इन गहनों को वापस न करना पड़े। अगले 1 हफ्ते तक पार्वती एक अलग ही दुनिया में रही। उसका अंदाज बदल गया। वो रानी की तरह रहने लगी। अब उसे छोटे मोटे काम करने में शर्म आने लगी थी। विदाई के समय वो बहुत रोई, लेकिन जैसे ही रिक्शे पर बैठी उसके आंसुओं की जगह एक चमक ने ले ली। ट्रेन के जनाने डिब्बे में बैठकर पार्वती ने अपने रेशमी कपड़ों और गहनों का दिखावा किया। सब औरतें उसे रिश्क भरी निगाहों से देख रही थी। डिब्बे में एक महिला बहुत सीधी साधी थी, जिसने सफ़ेद सूती साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके शरीर पर गहनों के नाम पर सोने का एक कार तक नहीं था। पार्वती ने मन ही मन सोचा कि इतनी सुंदर है पर सम्मान कहाँ? कलयुग में इज्जत चमड़ी की नहीं, सोने की है। तभी पार्वती के पास बैठी एक गरीब देहाती महिला का बच्चा बीमार लग रहा था और वो रो रहा था। पार्वती को परेशानी हुई और उसने उस महिला को डांटकर दूसरी जगह जाने को कहा। रात को ठंडी हवा के कारण बच्चे की हालत खराब हो गई। वो गरीब महिला असहाय थी। तब वो सफ़ेद साड़ी वाली महिला उठी और उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसने अपने बक्से से दवाइयाँ निकाली, बच्चे की मालिश की और अपनी सेवा से उस बच्चे की जान बचाई। सुबह तक बच्चा ठीक हो गया। उस महिला के पैरों में वो गरीब महिला गिर पड़ी और बाकी सब औरतें भी उसकी तारीफ करने लगी। पार्वती को लगा कि वो औरत जादू टोना जानती है, इसलिए सब उसे सम्मान दे रही हैं। जब पार्वती अपने मायके पहुंची तो उसकी माँ ने बेटी की दौलत की नुमाइश की। पूरे मोहल्ले में गहनों की नुमाइश हुई। पार्वती का सिक्का जम गया। उसे झूठी इज्जत मिल रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद ही जादू उतरने लगा। पड़ोसन का आना जाना बंद हो गया। लोग देख चुके थे, अब नया क्या था? पार्वती का मन मायके से उचट गया। उसे पता चल गया कि दिखावे की चमक थोड़ी देर के लिए होती है,
तभी उसकी सहेली बागेश्वरी आई, जिसके पति रंगून से उसके लिए असली मोतियों का हार लाए थे। वो हार देखकर पार्वती के अंदर ईर्ष्या की आग लग गई। उसे अब अपने गहनों से नफरत होने लगी। उसने कसम खाई कि अब इन्हें नहीं पहनूंगी। दिखावे की चाह में उसका सुख चैन छिन गया था। जब मोहल्ले में महामारी फैली तो वही सफेद साड़ी वाली महिला शीतला देवी सबकी सेवा कर रही थी। वो किसी से पैसा नहीं लेती थी, बस सेवा करती थी। जब पार्वती शीतला देवी से मिली तो उसे अपनी हीन भावना का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि असली इज्जत गहनों की नहीं, त्याग की होती है। शीतला देवी ने उसे गुरु मंत्र दिया, बहन, भीख मांगने से भीख देना बहुत अच्छा है, देने वाला हाथ बनो। घर लौटकर पार्वती ने सुरेंद्र से कहा कि वे गहने वापस कर दें और जो पैसे मिले उनसे कर्ज चुका दें, और जो बाकी बचे उससे हर महीने शीतला देवी को मनी ऑर्डर भेजे। वो सोने चांदी के गहने अब उसके लिए सिर्फ जंजाल थे। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और सम्मान बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और निस्वार्थ सेवा में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रांसक्रिप्टेड स्टोरी को सब्सक्राइब करें।